दिस इज हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं डिसेंट बीइंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डाउट है बच्चों का कि इंजीनियरिंग कॉलेज चूज कर रहे हैं या फिर यूपी के कॉलेजेस हैं या फिर कॉमेडेक्स से कॉलेजेस हैं या फिर जेईई मेंस से जेईई एडवांस से मिलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बहुत लोगों का डाउट है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे चूज करें, क्या क्या उसमें हमें देखना चाहिए कॉलेज चूज करने के टाइम पे कि हम एक अच्छे कॉलेज में लैंड कर सके, ताकि हमारा जो 4 साल का जो हमारा एकेडमिक्स है साथ में जो हमारा प्लेसमेंट है वो काफी सही हो सके। तो यार इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने आए हैं। बहुत ही ऑनेस्ट पॉइंट बताऊंगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट बताऊंगा। आप उसको चेक करो आपके कॉलेज में वो लगता है कि नहीं, और उसके बाद आप कॉलेज चूज कर सकते हो। इसी के साथ यार चैनल को सब्सक्राइब मार दो, इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई डाउट वगैरह पूछ लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट प्लेसमेंट्स को लेकर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। प्लेसमेंट्स में बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज रहते हैं। एक एक्स कॉलेज है कोई, उसमें आप गूगल पे सर्च करो कि उनकी प्लेसमेंट्स क्या है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसमें अमेजोन आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, गूगल इनफैक्ट आती है और भी बड़े बड़े टेक जायंट्स आते हैं। उस कंपनी को देख के आप उस कॉलेज को चूज करने की ट्राई करोगे, गलत है ऐसी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में जितने भी टायर 1 कॉलेजेस हैं या फिर कुछ अच्छे कॉलेज जो कि टायर 2 के अंदर भी आते हैं, टायर 3 में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस आते हैं जैसे कि आरवी वगैरह हो गया, रमैया हो गया, ये सब में अच्छे कंपनीज आते हैं अच्छे पैकेजेस पे। मतलब इनफैक्ट अगर अमेजोन जा रही है तो 30 लाख की पैकेज देगी, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वो हायर करेगी। लेकिन वही सेम कंपनी अगर दूसरे किसी बेकार से कॉलेज में जा रही है, इनफैक्ट डिसेंट कॉलेज में भी किसी जा रही है, तो वो रोल चेंज कर देगी। वो एक टेक सपोर्ट के इसमें हायर करेगी और उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सैलरी 9 लाख से ऊपर कभी नहीं जाएगी। 3 to 6 लाख के बीच में सारे कंपनीज रेंज करते हैं। इनफैक्ट गूगल का भी शायद 3.5 या 3.6 लाख पर एनम है। तो यार कंपनी देख के तो प्लेसमेंट तुम्हारा लगने से रहा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इस कॉलेज में अमेजोन जाती है तो मैं इसमें जाके 30 लाख का पैकेज फोड़ दूंगा, तो गलत फहमी में जी रहे हो। 30 लाख की पैकेज या फिर जो भी आपके ड्रीम पैकेजेस होते हैं वो रोल्स पे डिपेंड करती है कि कंपनीज कौन सी रोल देने वाली है। अब ध्यान से समझो, अगर तुम्हें टेक सपोर्ट की रोल मिलती है तो तुम एक कंपनी में एज ए टेक सपोर्ट में काम करोगे। तुम्हारा सीनियर हमेशा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा, जो कि हो सकता है तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट से हो, तुम्हारी कॉलेजेस से हो लेकिन ऑफ कैंपस अप्लाई किया हो, या फिर तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट से हो और किसी अच्छे कॉलेजेस में हो और वहां से एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर गया हो। तो यहाँ पे दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कंपनीज देख के डिसाइड करना है कॉलेज, लेकिन इतनी भी मत डिसाइड कर लेना अंधा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसा मत कर लेना कि अगर एक टेक जायंट हमारे कॉलेज में जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पैकेज ड्रीम पैकेज ही लगेगा। सेकंड पॉइंट, एवरेज प्लेसमेंट हमेशा कंसीडर करो, हाईएस्ट पैकेज के पीछे मत भागो। उससे क्या होगा, हाईएस्ट पैकेज हमेशा 1 2 3 4 5 बच्चे को लगता है, जो कि मैक्सिमम होता है। तो अगर तुम क्लास में एवरेज ही रह गए, क्योंकि अगर तुमने मेहनत नहीं किया तो तुम्हारा प्लेसमेंट क्या लगने वाला है, जो उस क्लास का एवरेज है। एवरेज भी बहुत लोग चढ़ा के बताए, तुम मीडियम सैलरी भी कंसीडर करो, क्योंकि जो एलिजिबल थे उसमें से जो प्लेस थे उनका एवरेज निकाला गया, लेकिन पूरे को कंसीडर करके हम मीडियम सैलरी निकालते हैं। तो मीडियम सैलरी और एवरेज सैलरी हमेशा तुम्हारा कंसीडरेशन का पॉइंट रहना चाहिए, ना कि तुम्हारा मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम पैकेज कितना गया है वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी क्या डिमांड है उस कॉलेज से। इस पॉइंट तक अगर ये कॉलेज दे सकता है तो उसके बाद आगे की जितने भी पैकेजेस हैं मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, स्टैब्लिशमेंट। ये स्टडी जितना पुराना रहता है उतने उसके एलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहती है। उससे क्या होगा, अगर सपोज तुम एक एक्स कॉलेज में हो और उस कॉलेज के एलुमनी माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, तो तुम्हें अगर वो कॉलेज अच्छा भी नहीं है और तुम्हें ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, और ऑफ कैंपस में हमेशा याद रखना रेफरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर तुम लिंक्डइन से उनको कैच कर लेते हो, कैसे भी उनसे कनेक्ट मार लेते हो, और तुम अगर उसी कॉलेज के हो तो इनफैक्ट वो कनेक्ट करेंगे ही। अगर तुम्हारे में स्किल्स है, तुम्हारे में स्किल सेट वगैरह है, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारा रेफरल बिल्कुल लिया जाएगा। और तुम्हारे एलुमनी है वो इसलिए हेल्प करेंगे कि तुम उसी कॉलेज से हो, तो एक अच्छी खासी बॉन्डिंग रहती है इनफैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारे जो कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट है वो काफी पुराना है। पुराना से मेरा क्या मतलब है, मिनिमम 20 ईयर्स तो होना चाहिए मिनिमम। अब देखो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो मतलब बहुत नए खुले हुए हैं, जैसे कि अगर आप बात करो IIIT दिल्ली हो गया या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी अपना नाम बनाए। तो ये तो एक एक्सेप्शनल चीज़ है। मतलब अगर इस कॉलेज में सब मिल रहा है, IIIT दिल्ली मिला तो कौन छोड़ेगा, उसके प्लेसमेंट्स इतने अच्छे हैं। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल बात करें तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट एटलीस्ट 20 ईयर्स तो होना ही चाहिए।
तो ये तो रहा हमारी स्टडी की बात, प्लेसमेंट्स की बात। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो एक कॉलेज में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है जो कि एक टेक सिटी में है, जो कि एक आईटी हब में है, और एक कॉलेज में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिल रहा है जो कि उसी क्या बोलते हैं, अगर टायर 3 सिटी या फिर ऐसे मतलब टाउन में है जहाँ पे कंपनीज का एक्सपोजर कम है। तो तुम हमेशा ऐसे कॉलेज को चूज करो जहाँ भले तुम्हारा ब्रांच थोड़ा नीचे हो, ब्रांच से अगर तुम्हारे ECE भी है, CSIT नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा अगर जो लोकेशन है ना वो अगर इंडस्ट्री एक्सपोजर से ज़्यादा घिरा हुआ है तो तुम ट्राई करो उसको लेने की, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा कंपनीज तुमको मिलेंगे कि तुम्हारा प्लेसमेंट्स लगना ही लगना है। और तुम्हें जो ओवरऑल इंडस्ट्री की नॉलेज होगी, जो इंटर्नशिप मिलेंगी, वो अपॉर्चुनिटी हमेशा एक IT हब में, एक टायर 1 सिटी जैसे कि बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो, गुड़गांव, ये सब में हमेशा ज़्यादा रहती हैं। तो ये तो रहा लोकेशन की बात। एक लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी सही नहीं है, तो उनकी प्लेसमेंट्स होती है उनकी स्टैब्लिशमेंट पे कि बहुत पुराना कॉलेज है, पढ़ाई सही होता है, तो इसके वजह से उनका प्लेसमेंट्स और एलुमनी नेटवर्क की वजह से हो जाता है। लेकिन अगर तुम एक ओवरऑल देखो, तब तुम अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो या फिर तुम अगर कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो, तो तुम्हारे कॉलेज में लैब्स वगैरह की इक्विपमेंट बहुत ही तगड़ी लेवल पर होनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करो DTU, NSIT और IIIT दिल्ली की, तो DTU और NSIT के लैब्स उतने अच्छे नहीं है एज कम्पेयर टू IIIT दिल्ली, क्योंकि IIIT दिल्ली बहुत फोकस करता है रिसर्च पे, और इसलिए उसके प्लेसमेंट्स तो जाती ही हैं, साथ में बहुत सारे इनोवेशन भी वहाँ से होते हैं। तो हमें एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने अच्छे फैसिलिटीज तुम्हें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये तो रही भाई कुछ, मतलब मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो मतलब कॉलेज चूज करने से पहले तुमको चूज करनी, मतलब देख लेनी चाहिए। एक लास्ट और बहुत ही बोनस टिप्स बताना चाहूंगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। किसी एक्स कॉलेज में तुम अगर 8 लाख फीस है और उसकी प्लेसमेंट तुम्हारी 8 लाख या फिर 6 लाख भी जाती है, तो एक काफी अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जितना दिए उतना निकल रहा है तुम्हारे 1 साल के अंदर, तो एक काफी सही कॉलेज है। लेकिन अगर किसी कॉलेज का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं जो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख भी चार्ज करते हैं अपने इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए, और लास्ट में प्लेसमेंट्स क्या होता है 5 to 6 लाख, मैक्सिमम 8 लाख, अगर तुम एवरेज बच्चे हो तो ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। तो ये पॉइंट हमेशा कंसीडर करेंगे। ये लास्ट पॉइंट बिल्कुल पहले के 4-5 पॉइंट कंसीडर मत करना अगर नहीं करना होगा तो, लेकिन ये लास्ट पॉइंट कंसीडर करके किसी कॉलेज को ज्वाइन करना, तभी जाके एक अच्छी खासी तुम्हारा एक्सपोजर, तुम्हारे प्लेसमेंट्स, तुम्हारे एकेडमिक्स, तुम्हारे सब कुछ मिल सकता है। और भी कुछ डाउट हो यार कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई भी इंडिया के कोई भी कोने से कोई भी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, बस उस कॉलेज का नाम बता देना, सारी इन्फॉर्मेशन तुमको दे दी जाएगी। और भी बहुत कुछ आ रही है भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और जो भी इंजीनियरिंग के बच्चे, अगर कोई अदर कोर्स के बच्चे भी देख रहे हैं कि कैसे कॉलेज लेते हैं, तो भाई इंजीनियरिंग वाले को शेयर कर दो। JEE NET कॉमेडेक UPSC WBJ MST CET जितने भी भाई इंजीनियरिंग कॉलेज वाले होते हैं, जितने भी इंजीनियर्स है भाई, उन लोग को शेयर कर दो। वीडियो लाइक करो भाई, इंस्टाग्राम पे कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फॉलो बैक मारो, वहाँ पे अपन हम करते कुछ लाइव सेटिंग करते। और भाई ऑल द वेरी बेस्ट, कॉलेज अच्छे चूज करो, 4 साल तुम्हें भी बिताना है, बाकी इंटरेस्टिंग रहती है कॉलेज की डिग्री और प्लेसमेंट्स वगैरह तो तुम देख ही लोगे। और भी कुछ प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट होगी तुम बता देना, हेल्प करूंगा पूरी तरह से आप लोग की, जो भी आपको डाउट होगा सपोर्ट करने की। ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे कॉलेज चूज करो।